वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की सबसे पहले प्रूव करो ये रिजल्ट एंड हैंस का मतलब पहले वाले रिजल्ट की हेल्प से नेक्स्ट रिजल्ट निकालो। केवल कैलकुलेशन होनी इस टाइप के न्यूमेरिकल में, सही है। तो बस मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल से कर दो, मतलब आपकी चॉइस है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो या फिर राइट हैंड साइड। देखो केवल आंसर को देख के समझना होता है कि किसको पुट करें। एक्स है, बदलना ए माइनस एक्स, मतलब क्या करो एक्स को पुट कर दो, लेकिन पुट किया जाता है किसी नए वेरिएबल के रूप में, मतलब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई हो रहा है और कुछ नहीं, सही है। तो जेड मान लिया वो, सही है। लेकिन हम नॉर्मली जेड के साथ इक्वेट कर ये आंसर को देख करके की बात ये वाली कि ए माइनस क्यों लेके चलना पड़ा, सही है। तो इस तरीके हो सकता कोई राइट हैंड साइड ले, फिर क्या करना है उसमें कि ब्रैकेट वाला जो रिजल्ट है उसको पुट कर दो, मतलब केवल एक है वेरिएबल, मतलब उसको जेड के कर देना, अपनी अपनी चॉइस है जो भी, मतलब आपकी चॉइस है लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो या फिर राइट हैंड साइड, सही है। तो बस कैलकुलेशन अगला काम क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसको पुट कर रहे हो मतलब जिस भी फंक्शन के हिसाब से पुट कर रहे हो। बस यहाँ पर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 और यहाँ पर ए कॉन्स्टेंट है, माइनस का साइन, जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी जेड डिवाइड वाला डी एक्स, यहाँ पर केवल कैलकुलेशन। अब आपकी चॉइस है यहीं पर, मतलब एक तो तरीका क्या है पुट करने का, मतलब ये उधार की चीज़ है वापस करनी पड़ेगी, या तो मतलब जब इसका आंसर निकाल लो, सही है। तो मतलब एक्स मतलब जब जो है मतलब वापस से आंसर मतलब ये आएगा जेड में, तो वापस से आंसर एक्स में ले आना, वो तरीका भी सही है आपका, बाद में लिमिट पुट कर देना। लेकिन एक तरीका ये भी होता है इस टाइप में कि मतलब जब फंक्शन चेंज कर लिया तो साथ के साथ लिमिट भी बदल दो, फिर वो उधार वाली चीज़ वो ख़त्म हो जाती है, सही है। तो मतलब एक्स की लोअर लिमिट तो है 0, मतलब एक्स 0 पुट कर दो, जेड देख लो जहाँ से पुट करते हैं वहीं से लिमिट आती है, मेन बात कैलकुलेशन की हुई है। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट देख लो, जो जो रिजल्ट आया ये लोअर लिमिट थी ये अपर लिमिट पुट कर दिया, इतना आ जाएगा। इसके बाद ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस टाइप में एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, क्या कि जब लिमिट बदलते हैं एक माइनस साइन आएगा, लिमिट बदलती एक माइनस यहाँ पर था और एक फॉर्मूले की वजह से लिखना चाहो लिख सकते हो, सही है। तो इस तरीके से बस यहाँ पर ये प्लस क्यों हो गया, एक पहले से था एक फॉर्मूले वाला, सही है। इसके बाद अब देखो सारा आंसर किसके हिसाब से, जेड के हिसाब से, तो सारे को हम एक्स के हिसाब से भी तो लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। और यही राइट हैंड साइड थी, केवल कैलकुलेशन करनी थी। इसके बाद इसकी हेल्प से अब इस टाइप के न्यूमेरिकल ना आपके लिए टोटली फायदेमंद की बात है। इस बात का मतलब जब भी +2 क्लास में याद रख लो, जब डेफिनेट इंटीग्रल का न्यूमेरिकल आए, सही है, और इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई होता है, मतलब वो नहीं एरिया अंडर कराओ या फिर एरिया बिटवीन टू कराओ, वो वाली चीज़ नहीं, और ना ही वो लिमिट है जे ऑफ सम, सही, मतलब डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना हो आपने, इन दो कंसेप्टों को हटा देना, सही है। जब डेफिनेट इंटीग्रल का न्यूमेरिकल आए याद रख लो कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो यूज होगी ही होगी, तभी सोल्व कर पाओगे इजीली, याद रख सकते हो ये चीज़, सही है। तो बस यहाँ पर अब ये चीज़ कह दो पहले फायदे की लिखी हुई है कि उसने पहले से लिख रखा है, मतलब पहले वाले रिजल्ट की हेल्प से, मतलब हमें वैसे ही पता चल गया कि यहाँ पर प्रॉपर्टी तो अप्लाई होगी, कह दो ये वाली, सिंपल सा लॉजिक है, बताओ क्या था इसमें, सही है। अब इसके बाद इसका नाम क्या है, क्या लिखा हुआ है ये a माइनस एक्स, और किसी को एक्चुअल में तो ये a माइनस एक्स है ही नहीं, एक्चुअल में तो 0+, मतलब दोनों लिमिटों का सम माइनस का साइन जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो ये रिजल्ट होता है। मतलब x की जगह क्या करो, दोनों लिमिटों का सम माइनस साइन जिसके रिस्पेक्ट में, नॉर्मली x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होता है, तो इसलिए ये कह सकते हो माइनस एक्स करना है। तो मतलब जहाँ पर भी x नजर आए इस रिजल्ट में, जहाँ पर भी x आए तो दोनों का सम 0+1 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स पुट करना, x इस वजह से, सही है। तो जहां पर भी x नजर आए तो x की जगह पुट करते, ये अलग से स्क्वायर था, x का होल स्क्वायर था, हमने केवल x की जगह 1 माइनस एक्स पुट करना समझने के लिए। तो यहाँ पर x की जगह 1 माइनस एक्स पुट करोगे तो माइनस साइन कैलकुलेशन यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन दोनों के साथ था, केवल समझना है। इसके बाद नॉर्मल जो न्यूमेरिकल होते हैं वहाँ पर क्या करना होता है कि पहली और दूसरी को, मतलब इसको हम फर्स्ट मानते हैं इसको सेकंड, दोनों को मतलब यहाँ पर ऐड कर दो, आंसर निकलता है। लेकिन ये न्यूमेरिकल थोड़ा स्पेशल है, मतलब यहाँ पर ऐड करने का कोई फायदा नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर मान लो इसी का इंटीग्रेशन आसान होता है इस चीज़ का, तो फिर इस चीज़ की ज़रूरत ही क्या पड़ी,
डेफिनेट इंटीग्रल की, सिंपल सा लॉजिक है, या फिर कोई इस प्रॉपर्टी की। सही है, तो बस यहाँ पर थोड़ा समझना इस चीज़ को। यहाँ पर कैलकुलेशन है, कर दी सोल्व। अब इसके बाद ये नहीं है कि मतलब यू इंटू वी रूल अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन का, केवल समझो इस चीज़ को। अब जिसको क्या कहा था, जब इंटीग्रेशन सीखा था हमने एक बात बताई थी, क्या कि सबसे पहले ट्राई करो जितने भी सिंप्लीफाई कर सकते हो फंक्शन को वो कर लो। 1 - x² का 1 - x का होल स्क्वायर, या फिर को a - b का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला पता आपको, a² + b² - 2ab, ये रिजल्ट है। और इनटू में इसके साथ मतलब 3 टर्म आ जाएंगे, केवल कैलकुलेशन लिखी हुई है। सही है, मतलब सबसे पहले 1 की मल्टीप्लाई x⁴n के साथ, फिर फॉर्मूला प्लस का दूसरे का स्क्वायर, मतलब x² की मल्टीप्लाई x⁴n, जब बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है तो x⁴2 + n लिखो या फिर n+2, केवल कैलकुलेशन लिखी हुई है इसी तरीके से अगले टर्म की। सही है, थोड़ा समझना आपने। अब इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, मतलब पावर रूल अप्लाई कर दो इंटीग्रेशन का। क्या बताया था आसान तरीका पावर रूल का, कि पावर में एक जोड़ दो, डिवाइड बाई टोटल पावर, जो रिजल्ट आया। सही है, प्लस का साइन यहाँ पर एक जोड़ोगे तो n+3, और डिवाइड बाई टोटल पावर मतलब जो ऊपर आई थी। सही, -2 कॉन्स्टेंट है इसका होगा, तो x⁴n+1 में एक जोड़ना है, डिवाइड बाई टोटल पावर। अब इसके बाद लिमिट पुट कर देना, मतलब जहाँ पर भी x नजर आए अपर लिमिट 1 है, माइनस साइन, मतलब इस बात का ये मतलब है फंक्शन में सभी जगह 1 पुट करो, माइनस साइन फॉर्मूले की वजह से, फिर लोअर लिमिट समझने के लिए। अब 0 पुट करोगे तो 0 इंटू समथिंग, या फिर कहो 0 की पावर कुछ भी हो 0, मतलब वो तो गया, तो मतलब 1, केवल कैलकुलेशन लिखी हुई है, तो इस तरीके से। सही है, मतलब यहाँ पर थोड़ा न्यूमेरिकल स्पेशल क्या था कि यहाँ पर दोनों को ऐड क्यों नहीं किया, मेन बात ये थी कि मतलब हम इसी को सोल्व कर सकते थे, अपनी अपनी चॉइस होती है। सही है, तो इस तरीके से सही बात है। तो अब इसके बाद इसी तरीके से नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास की x की वैल्यू निकालनी, कब, जब आपके पास 4 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, वो कोप्लेनर है। अब कोप्लेनर का मतलब डायरेक्ट चीज अप्लाई कर दो, मतलब अब ये पॉइंट है लेकिन हमें चाहिए वेक्टर, पॉइंट से वेक्टर लिखने का तरीका बताओ। जैसे ये पॉइंट के लिए हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया ए वेक्टर। सही है, जब हम मतलब वेक्टर को डायरेक्ट मतलब किसी एक अल्फाबेट के हेल्प से लिखे तो स्मॉल अल्फाबेट यूज होता है, ये छोटी छोटी बातें। और वेक्टर के हेल्प से मतलब पॉइंट के हेल्प से वेक्टर लिखना हो तो ये नंबर है, लिख दिए, सभी की रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई कर दो i कैप j कैप k कैप के साथ। सही है, और फिर सभी को ऐड कर दो, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस रहेगा, इसी तरीके से यहाँ पर माइनस रहेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, मतलब ये भी तो वेक्टर है, ये पॉइंट कहीं से तो निकला है, कहाँ से, ओरिजिन से। देखो ये अपना अपना नजरिया है, ये एक्स नहीं नजर आना चाहिए, ये मेन बात थी। सही है, तो इसी तरीके से इनको समझ लेना। सही है, अगर मतलब प्लस के हिसाब से समझना चाहो तो इसी तरीके से इसको बदल सकते हो। हमें पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस है, मतलब कैलकुलेट तो हुआ है ओरिजिन से। सही, या फिर कह दो अपनी अपनी एक्सिस पर 0 से कह सकते हो। सही है, मतलब हर चीज़ को डिटेल में समझाता 3D में, उसी से ये बात कर रहे हैं हम। सही है, लेकिन यहाँ पर कोप्लेनर में क्या करो, किसी एक को रेफरेंस मान लो, चलो ए मान लिया, बचे हुए 3 के हिसाब से उनके पोजीशन वेक्टर निकाल दो। सही है, तो मतलब एक बार ए बी वेक्टर निकाल दे, एक बार ए सी, एक बार ए डी, समझने के लिए। और उसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये किसका सिंबल होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या फिर इसी को लिखना चाहो आप समझने के लिए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ए बी वेक्टर, ठीक है, डॉट इन दोनों की पहले क्रॉस होती है स्केलर में, ये मेन बात थी। मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी कुछ मेन बात थी, देखो वो आप प्ले लिस्ट से चेक कर लेना, 3D में मिल जाएंगी सारी बातें। सही है, आपकी चॉइस होती है यहाँ पर, जो भी अच्छा लगे। सही है, मतलब अब ये भी जरूरी नहीं कि कोप्लेनर का ये फॉर्मूला याद रखना, मतलब एक सेकंड चॉइस भी डिस्कस हुई थी, मतलब जिसको फॉर्मूला ना याद रखना हो वो भी सोल्व कर सकता है। ठीक है, देखो वो चीज़ आप जब कोप्लेनर के न्यूमेरिकल वहाँ पर 3D में आप चेक कर लेना। सही है, 3D की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, अगर ना मिले तो वो मेन बात नहीं, मतलब उसका जो लिंक है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है ना, अगर आपको प्लेलिस्ट में ना मिले तो फिर भी आप चेक कर लेना। सही है, किसी को भी एक के मतलब रेफरेंस मान लो, हो सकता कोई बी को रेफरेंस मानना चाहते तो बी ए निकाल दो, फिर बी सी निकाल दो, फिर बी डी निकाल दो, सभी की आंसर सेम आता है, सिंपल सी बात है। सही है, कोप्लेनर कब होंगे, जब वो सारी 0 के बराबर, ये केवल कैलकुलेशन। सही है, और हमें एक्स निकालना, निकाल लो इस तरीके से।
सही है। सेकंड चॉइस भी थी, मतलब जिसको हो सकता फॉर्मूला याद ना हो तो, सही है, वो आप प्ले लिस्ट के अंदर चेक कर लेना। तो इस तरीके में मतलब कुछ नहीं, एक लाइन का आंसर तो ये है, सही है। बस इसके बाद कैलकुलेशन, मतलब ये डिटर्मिनेंट से निकलता है। तो इस तरीके से आ जाएगा जो भी रिजल्ट। और यहाँ पर मेन बात ये देखो, ये जो हमने साइन है मतलब ब्लैक पेन से क्यों लिखे, मतलब डिटर्मिनेंट की वो मेन चीज़ है ये वाली, मतलब उनके कोफिशिएंट क्या आएंगे। जैसे हमने R1 से एक्सपेंड कर दिया, सही है, अपनी अपनी चॉइस है। हो सकता है यहीं पर कोई डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहिए, मतलब जिसको ये 2 5 नजर आ रही, मतलब हम या इनको सब्ट्रैक्ट करना, अपनी अपनी चॉइस, या फिर डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो। यहाँ पर मतलब डिटर्मिनेंट की ज़्यादा चीज़ें यूज होती नहीं, अप्लाई करना चाहो सेम बात रहेगी। अगर अप्लाई करना चाहो तो हो सकता है ये 2 नंबर किसी को सेम नजर आते हो, अपनी अपनी चॉइस होती है, सही है। मेन बात है ये कि उनके कोफिशिएंट R1 का मतलब ये प्लस माइनस प्लस, सही है। बस आगे कैलकुलेशन। तो इस तरीके से मतलब बेसिक सोचा करो लेकिन डीपली सोचा करो, सही है। इसी की सब मतलब यहाँ पर इसी फॉर्मूले को अलग अलग तरीका होता है लिखने का। हो सकता है इस बी को कोई बाद में लिखना चाहिए, एक ही बात रहेगी, सही है। क्यों, अब मान लो ए बी वेक्टर और क्या बी ए वेक्टर बराबर होते, बिल्कुल नहीं होते। ये बात आपकी बिल्कुल ट्रू है, माइनस साइन का डिफरेंस होता है। मतलब क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन की बात थी, सही है। लेकिन वो माइनस साइन खत्म हो जाएगा, कह दो राइट हैंड साइड 0 है, 0 में शिफ्ट हो जाएगा, ये कह दो। सिंपल सा लॉजिक है, बताओ क्या सोचना था, सही है। तो इस तरीके से, इसी तरीके से नेक्स्ट न्यूमेरिकल मतलब बेसिक सोचा करो लेकिन डीपली। तो इस तरीके से ये भी आप चेक कर सकते हो, सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।